Hello, my dear student. Welcome you here in lecture number 31. Now, I would like to tell you first thing, right at the first moment, that lecture number 1 to 30, they belong to the topic digestion and absorption. So, those who have not joined me earlier, please refer this point, very important. If you want to learn with me digestion and absorption topic in detail with respect to NEET and CBSE examination, please go or watch these all lectures, lecture number 1 to 30, just 10 minutes, 12 minutes, 30 minutes, like that, and you will get prepared with that topic. Now, from this 31st lecture, we have been just beginning now the topic breathing and exchange of gases. That is respiration in common words we say. Okay, ये ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, दैट वी हैव टू लर्न पर्टिकुलरली. ओके, अब पहली बात ये जो है, ये दो वर्ड जो है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, इसका हमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए. रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, एक्चुअली ब्रीथिंग जो है श्वास उच्छ्वास, श्वासोश्वास, श्वसन, उसे ही कॉमन लैंग्वेज में हम रेस्पिरेशन कहते हैं. पर अगर हमने प्लांट फिजियोलॉजी लर्न की तो वहां पे हमने लर्न किया होगा रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट द ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, but it is actually a process of release of energy from organic compounds called as the food substrate. ये respiration जो है वो actually क्या है, energy releasing process, energy releasing process. okay, वो भी oxidation होता है food से. okay, that oxidative degradation, okay, of organic food substances, they are called as the substrates. और वो substrates कौन से होते हैं, पर्टिकुलरली लाइक ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, या अमाइनो एसिड भी कई बार चलते हैं, या फैटी एसिड्स भी चलते हैं. they can be utilized for what purpose, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी. ओके, ये ग्लूकोज जो है हमें रिएक्शन भी मालूम है. दिस इज C6H12O6 ग्लूकोज. when it reacts with oxygen gas that is taken from air or water or it may be, and then it produces what, 6 CO2 gas plus 6 H2O, and along with that huge amount of energy is released, and this energy can be used for different life activities. okay, ये लाइफ एक्टिविटीज में यूज होने वाली एनर्जी. सो विदाउट रेस्पिरेशन नो लाइफ एक्टिविटी विल बी पॉसिबल, आई विल से. समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल बात है. Organic food substrate like glucose or amino acid or fatty acid can get degraded by oxidation process where they combine with oxygen gas to produce what, CO2 and H2O, simple inorganic products. CO2 गैस तैयार होता है. ओके, H2O, तो इसलिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है. ये प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज करती है, दैट एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज. अब देखो, फॉर एवरी लाइफ एक्टिविटी वी रिक्वायर एनर्जी, एवरी लाइफ एक्टिविटी. अब मैं बातें कर रहा हूं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हम हाथ पैर हिला रहे हैं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एवरीवेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो आती कहां से एनर्जी? ऐसा थोड़े है कि हमको कुछ चार्जिंग की सिस्टम है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं,
यानी ऐसा कुछ सिस्टम अगर रहता था तो हमारे फिंगर्स मॉर्निंग में या रात में सोते टाइम हम क्या करते थे, स्विच होल में डाल के रखते थे और क्या चल रहा है, चार्जिंग 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 चार्जिंग। फिर जब चार्जिंग फुल हो जाता है तो हमारे इस कपाल पे ऐसा आता था, फोरहेड पे फुल्ली चार्ज। तो ऐसा नहीं है ना, दिस इज नॉट द सिस्टम। या वो कोई मिल गया है का जादू है, वैसा भी नहीं है। धूप 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 करता था वो सनशाइन में जाके बैठ के, वैसा भी नहीं है, isn't it? So energy is derived from organic food, you know. मैंने डाइजेशन के टाइम भी आपको बताया। तो इसलिए फूड एंड ऑक्सीजन लगता है। अभी ये प्रोसेस होती कहाँ है? द प्रोसेस ऑकर्स इन द सेल, पर्टिकुलरली यू नो माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में ये माइटोकॉन्ड्रियन में होती है। तो उसके लिए उसे क्या देना चाहिए? पर्टिकुलरली फूड सप्लाई शुड बी देयर। उसके लिए उसे और क्या देना चाहिए? O2 गैस शुड बी देयर। ओके। और इस सेल में जब प्रोसेस होने वाली है ये रेस्पिरेशन की एनर्जी रिलीजिंग, तो एनर्जी के अलावा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2, एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट CO2 शुड बी रिमूव्ड आउट। और ये हर एक सेल, यानी हमारे शरीर में इतनी बड़ी सिस्टम है, इतने बड़े ऑर्गन्स है, इतने बड़े टिश्यूज है, एंड एवरी टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी सेल्स, यू नो। तो हर एक सेल में ये प्रोसेस होने वाली है, एंड इन एवरी सेल फॉर दैट पर्पज फूड एंड ऑक्सीजन शुड गेट सप्लाइड। दैट जॉब इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, यू नो। ब्लड लेके जाता है, हमें मालूम है, isn't it? और वहां पे जो CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज ऑल्सो कैरिड बाय द ब्लड, वो भी हमें मालूम है। लेकिन ये यहां पर एक बात जानना जरूरी है, देयर मस्ट बी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, क्योंकि O2 तो हमारे शरीर में नहीं है। एंड देयरफॉर ब्रीथिंग पर्टिकुलरली इज ए प्रोसेस ऑफ intake of oxygen gas from outside, okay, या air containing oxygen gas, and uptake or giving out CO2 gas, यानी एयर कंटेनिंग CO2 गैस, एयर कंटेनिंग जो हमारे शरीर में जमा हुआ है CO2, उसे बाहर डालना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग, isn't it? बहुत ही इजी है, लेकिन ये एवरी टाइम एवरी मोमेंट इट इज रिक्वायर्ड टू हैपन। जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, तो आप महसूस करेंगे that particularly something is going on, breathing is going on. Yeah, just put here, you'll see that particularly breathing is going on. बचपन में जब ये पहली बार हमने सुना था कि अगर रेस्पिरेशन बंद हो गया तो डेथ हो जाती है, यानी बिल्कुल खलास। और सही है ना? Even that whenever the oxygen supply to the brain is stopped continuously for 3 minutes, more than 3 minutes, life will get finished. लेकिन बचपन में जब मैंने पहली बार देखा था, ये सुना था किसी से, हार्डली 4-5 साल की उम्र होगी, 3-4 साल की, आई डोंट रिमेम्बर। पर उस टाइम क्या हो जाता था, रात में ऐसा डर के उठता था, और जो पेरेंट्स है बहुत प्यारे, तो उनके नजदीक जाके हाथ लगा के देखता था, वो सोए हुए रहते थे, वेदर द ब्रीथ इज गोइंग ऑन और नॉट। जब मुझे ऐसा लगता था, हाँ तो ये ही जिंदा है, isn't it? तो तसल्ली होती थी। और जो खराटे मारते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, वो देखने की, चेक करने की भी जरूरत नहीं, यानी वो चालू ही है खराटे, isn't it? So particularly this process is known as breathing.
a process of exchange of gases, intake of air containing oxygen. ऑक्सीजन गैस कहा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ऑक्सीजन गैस हवा में नहीं है. हवा जो है यानी स्पेशल ऑक्सीजन गैस, व्हाट आई मीन टू से, हाँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया तो आएगा, लेकिन वो भी डायल्यूट ही रहता है. एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन गैस, 21% ऑफ ऑक्सीजन देयर वी नो हियर अबाउट. तो ये जो है वो एयर, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन वी टेक ऑल एयर इनसाइड, उसका ऑक्सीजन ही यूजफुल है. So that's why I have written in the bracket, air containing oxygen gas is taken inside and air containing CO2 gas is given outside. That process is known as breathing, and in common language the same we call as respiration. श्वसन बोले तो क्या, ऐसा अगर पूछेंगे तो इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं बताएगा आपको. ए ले पर्सन दैट ब्रीथिंग इज गोइंग ऑन वैसे ही कहेगा दैट हम हवा अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन रहता है, बाहर फेंक देते हैं, उसे CO2 रहता है. श्वास उच्छ्वास कहते हैं. प्राणायाम बताते टाइम जब हमारे रामदेव बाबा जी कहते सेम थिंग है, पर वो एक स्टेज है, वो एक स्टेप है, और एक्चुअली उसका एक पार्ट है वो रेस्पिरेशन का. एक्चुअली रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इट इज राइटली कॉल्ड एज फ्लेम ऑफ लाइफ. तो उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, ऑल वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी प्रॉपरली. इफ सो, please like and share this channel, and don't forget to subscribe the channel if still you have not subscribed it. Okay, we shall meet in our next lecture, lecture number 32. Thanks a lot.